व्यूज़ अल्लाह ताला ने हर इंसान को बराबरी की बुनियाद पर पैदा फरमाया। हर इंसान को 2 आँखें, 2 टांगें और 2 बाजू अता किए। हर इंसान एक जैसा ही दुनिया में आता है। कोई इंसान मालो दौलत के साथ ज़मीन पर नहीं उतरता। यकसा इंसानियत में इंसानों ने अपनी अलग पहचान, अलग कबीले और अलग बस्तियां कायम करना शुरू की। मजहबी रसूमात के अलावा हर इंसान मुआशरती सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगा और यूं वो मुआशरती तौर तरीके अपनाता अपनी सकाफ़त को परवान चढ़ाता रहा। रस्म व रवाज और आदात में खोया इंसान इस कदर आगे निकल गया कि इसे एहसास ही ना हुआ कि ये रस्म व रवाज जो वो ख़ुद पे लागू करवा रहा है इसमें किस हद तक महज़ब अवामल शामिल हैं। अदब से आरी बहुत से अवामल, बहुत सी रस्म आहिस्ता आहिस्ता हमारी महज़ब तहज़ीब का हिस्सा शुमार होने लगी और यूं हमारी महज़ब तहज़ीब प्यारो हमदर्दी का सबक देने वाली मुआशरती तहज़ीब का असल चेहरा छुपा कर बनावटी चीज़ चेहरा लगा दिया गया और ऐसे ऐसे त्यौहार मनाना शुरू किए जिसका किसी महज़ब, किसी मुआशरे या सकाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं। इन्हीं त्यौहारों में एक त्यौहार अप्रैल फूल का भी है जिसे 1 अप्रैल को बड़े शौक़ से मनाया जाता है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पर क्लिक करें ताकि आइंदा आप हमारे साथ अपडेट रहें। व्यूज़ 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल की तारीख पर नज़र डालने से पहले कुछ तारुफ अप्रैल फूल का करवा दें ताकि अप्रैल फूल का कुछ मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। व्यूज़ 1 अप्रैल को अप्रैल फूल का दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। बाज़ औक़ात इस दिन बेवकूफ़ बनाना शदीद सूरत हाल भी इख्तियार कर जाता है और बाज़ हालात में लोगों को जिस्मानी नुकसान भी पहुंचता है और कभी कभार तो लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर अप्रैल फूल क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे कौन सा राज पोशीदा है। व्यूज़ अप्रैल फूल के बारे में कई रवायात कायम हैं। इनमें से एक रवायत ये भी सुनने में आई है कि 16वीं सदी तक साल का पहला दिन 1 जनवरी की बजाय 1 अप्रैल को मनाया जाता था। इस नए साल के पहले दिन के आगाज़ पर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दिया करते थे। बड़े बच्चों को तोहफ़े तोहफ़ भी दिया करते थे। ये रवायत तब तक ज़िंदा रही जब तक मौजूदा कैलेंडर मुतारफ़ नहीं हुआ, यानी 1582 में 1 अप्रैल की बजाय 1 जनवरी को साल का पहला महीना करार दिया गया, जिसकी सख्त मुखालफत की गई। इस दौरान नए साल की तकारीब 2 हिस्सों में बट गई, यानी 1 अप्रैल और 1 जनवरी को। 1 अप्रैल को साल का पहला महीना मनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। अप्रैल फूल के हवाले से दूसरी मशहूर रवायत यह है कि 15वीं सदी के शुरू में जब स्पेन में मुसलमानों के इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ तब मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा मज़ालिम ढाए गए, हत्ता कि इनको अपने मज़ाहिब छोड़ने पर मजबूर किया गया। ये पाबंदियाँ इतनी सख्त थीं कि मजबूरन मुसलमानों को दूसरे मज़ाहिब के पर्दे में छुपना पड़ा। बहुत से मुसलमान ईसाइयों में छुप गए ताकि इनकी जान की हिफाजत रहे और यूं सारे स्पेन के मुसलमान दूसरे मज़ाहिब में घुल मिल गए। लेकिन ईसाई हुक्मरानों को यकीन था कि अभी मुसलमान स्पेन से मुकम्मल ख़त्म नहीं हुए, इसलिए उन्होंने एक चाल चलने की ठानी ताकि बाकी रह जाने वाले मुसलमान भी सामने आ सकें और इनका मुकम्मल ख़ात्मा किया जा सके। इसलिए उन्होंने ऐलान करवा दिया कि 1 अप्रैल को गरनाता के साहिल पर जमा हो जाएं ताकि इन्हें मुस्लिम ममालिक भेजा जा सके। यहाँ इन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल होगी और वो छुप छुप कर रहना छोड़ देंगे। मुसलमान आसानी से इस जाल में फंस गए और वो पोशी तर्क करके मंजर आम पर आ गए। 1 अप्रैल को गरनाता में तमाम इकट्ठे होने वाले मुसलमानों को बहरी जहाज़ों में सवार करवा दिया गया। फिर उन्हें यकीन दिलाया गया कि इनको मुस्लिम ममालिक भेजा जा रहा है। इन सवार होने वाले मुसलमानों में बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन और मरीज़ों की कसीर तादाद बहरी जहाज़ में मौजूद थी और जब जहाज़ समुद्र में काफ़ी दूर निकल आया तो उन्हें बारूद के ज़रिए डुबो दिया गया
اور اس طرح 1 اپریل کو سینکڑوں نہتے بے گناہ مسلمانوں کو مسلمان ہونے کے جرم میں دھوکے سے شہید کرایا گیا۔ 1 اپریل کو مسلمانوں سے مذاق کیا، انہیں بیوقوف بنایا گیا۔ اس لیے اسپین میں اس واقعے کی یاد میں 1 اپریل کو ایک دوسرے سے مذاق کیا جانے لگا، ایک دوسرے کو بیوقوف بنایا جاتا رہا۔ یہ روایت اسپین سے نکل کر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گئی اور آج یہ رسم ہر 1 اپریل کو پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے۔ آج یہ دن اس حد تک منایا جانے لگا ہے کہ کسی کے مال و جان کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، کسی کو کسی عزیز کی وفات کی خبر سنا کر بیوقوف بنایا جاتا ہے، کسی کی غلط شادی کی خبریں پھیلا دی جاتی ہیں، تو کسی سے پیسے لے لیے جاتے ہیں، تو کسی جگہ آگ لگنے کی صورت میں فائر بریگیڈ عملے کو جھوٹی اطلاع دے کر بڑے فخر سے کہا جاتا ہے اپریل فول ہے آج، آپ بھی بیوقوف بن چکے ہیں۔ بعض اس حقیقت کو جانے بنا صرف یہ سوچ کر اس دن کو بھرپور انداز سے مناتے ہیں کہ اتنی ٹینشن بڑی دنیا میں صرف ایک دن لوگوں سے مذاق کر کے زندگی کو حسین بنا لیا تو کوئی گناہ نہیں۔ ویوز، بات بے شک نئے سال کی خوشی کی ہو یا مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر انہیں شہید کرنے کی ہو، ان باتوں میں صداقت ہو یا نہ ہو، لیکن ایک تھوڑی بہت شعور رکھنے والا شخص اس تہوار کو انتہائی فضول اور احمقانہ سوچ قرار دیتا ہے، کیونکہ اپنے پیاروں کی فوتگی کی اطلاع دے کر مذاق کرنا بلا شبہ شدید نوعیت کی ذہنی ٹینشن میں مبتلا کرنے والا مذاق ہے۔ دوسرا سب سے بڑا نقصان تھانوں، ایمبولنس والوں کو غلط اطلاع دے کر مذاق کرنے سے ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح بعض اوقات وہ اصلی فون کو جھوٹی کال سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جن سے کئی خاندانوں کے گھر اجڑ چکے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایک مہذب اور باشعور انسان کی حیثیت سے سوچتے ہوئے کسی سے ایسا غیر ذمہ دارانہ اور اخلاقیات سے گرا ہوا مذاق نہیں کرنا چاہیے جس سے مذاق میں کسی کی ذات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویوز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔